नागाजी महाराज की जय। देखिए सामने नागाजी की कदमखंडी नागाजी महाराज की समाधि स्थल है। ये नागाजी महाराज की समाधि में नागाजी महाराज के दर्शन है। ये नागाजी महाराज हैं, एक अच्छे संत भाई हैं ब्रज में। इनके बारे में बताते हैं कि नरैना की कदमखंडी में इनके गुरुजी का आश्रम था, तो वहाँ पे काफ़ी शिष्य थे, उनकी गौशाला भी थी। तो सब लोगों वहाँ पे साधना करते, तो नागाजी महाराज साधना में थोड़े ऊंचे उठ गए और शिष्यों की अपेक्षा। तो और शिष्य उनसे द्वेष करने लगे, तो इसका पता गुरुजी को लगा। तो गुरुजी बोले कि तुम आपस में नहीं बनती है तो गैयाओं की सेवा में एक एक दिन गोबर डालो करो। तो सबने स्वीकार कर लिया। तो सबने उसके बाद भी सब निकल डाल देते। जिस दिन नागाजी की बारी थी किसी ने संग नहीं दिया। महाराज ने गोबर डाला तो भगवान ने ऐसी कृपा करके चमत्कार दिखाया कि थोड़े समय में ही गोबर डाल दिया। हेल किसी को ऊँचानी नहीं पड़ी, अपने आप ही उठ जाती, सिर पर आ जाती, ऐसे वर्णन आता है। इसके बाद एक दूसरी लीला भाई, एक दिन कुछ दर्शन करने वाले नागाजी महाराज के गुरुजी से मिलने आए। तो सही संयोग से नागाजी महाराज बाहर बैठे, तो उन्होंने नागाजी से पूछी कि गुरु महाराज जी के दर्शन हो जाएंगे। तो नागाजी महाराज बोले कि बाबा तो उनके बछड़ान के व्यापार में लग रहे हैं, व्यापार करवे गए हैं। तो उन्होंने सोची कब तक आएंगे? कि आ जाएंगे थोड़ी समय में, बैठ लो। तो उनने सोची बैठेंगे, कहा चलो गौशाला के दर्शन करते हैं। गौशाला में भीतर गए वो दर्शनार्थी, तो भे महाराज जी उनको पाए गए नागाजी महाराज गुरु जी। तो जब उन्होंने कहा कि महाराज जी तुम्हारा शिष्य बड़ी झूठ बोले कि कौन सो के वो बैठे बाहर, कि क्या कह रहे हो? कि यूँ कह रहे हो कि महाराज जी तो व्यापार करवे में, व्यापार में लग रहे हैं, व्यापार में गए हैं। तो महाराज जी ने सोची, समझ गए कि जो मेरे मन की बात जान रहे, वो इसी बात को सोच रहे हैं कि जो बछड़ा परेशान कर रहे हैं गैयान ने, या तो इनको बदिया करा दें या इनको बेच दें। ऐसी स्थिति का पता लगने के बाद शाम को गुरुजी ने बुलाया कि कहीं नागाजी कि हाँ महाराज जी, कि या तो तू आश्रम में समा रहे, हम कहीं दूसरी जगह जाते हैं भ्रमण करेंगे, या फिर तू यहाँ से चलो जा, द्वेष बंड हो, दूसरी जगह कहीं तू रह सकता है, अब तू समर्थवान हो गया है। तो बताते हैं कि नागाजी महाराज ने निवेदन किया, महाराज जी मैं ही चला जाऊंगा। तो ये फिर वह आश्रम छोड़ के ब्रज में ब्रज परिक्रमा करने लगे निरंतर। फिर घूमते घामते फिर आश्रम पहुंच जाते, फिर चल देते। तो एक एक दिन ब्रज के गाँव में वास करते। उस कदमखंडी का वर्णन आया है जहाँ पे हम खड़े हैं। यहाँ पे एक दिन निवास करते हुए पाछोल गांव से भिक्षा लेते, आटे दाल घी चूनी ऐसी इनकी, और इसमें अपने आप बना के बाटीदार खाते। ऐसे ही ब्रज में घूमते घूमते फिर आश्रम पहुंच जाते। तो एक दिन आश्रम पे पहुंचे, अपने गुरु आश्रम पे बाहर बैठे, अपनी लताओं को सुरजा रहे। मन में भगवान से मिलने की एक विरह वेदना व्याप रही। तो वो खिन्न मन से बैठे, भगवान के दर्शन ना हो रहे इस कारण से। तो उनके गुरुजी सहज में निकले भीतर से, तो बोले नागा कैसो खिन्न मन से बैठे हो? तो नागाजी उस विरह के कारण गुरुजी के चरणों में सिर रख कर रोने लगे, महाराज जी अभी तक कुछ हाथ नहीं पड़ा, ईश्वर साक्षात्कार भगवान नहीं मिले। तो गुरुजी के मुख से सहज में ही निकल गया, चिंता मत करे, ज़्यादा तेरी लटा ऐसी रह जाएंगी, तो पे न सुर जाएँ। आए तो तू सुर जा रहे हो बैठ के, तो पे न सुर जाएँ, वाइदना भगवान आएंगे उससे हम सुर जाएंगे। ऐसी बात सुन के नागाजी के मन में विश्वास हो गया कि मेरी लटा एर जाएंगी तो भगवान सुर जाएंगे, अवश्य मेरे को मिलेंगे इसी जन्म में। तो फिर वो पुनः ऐसी ब्रज परिक्रमा आरंभ कर दी उन्होंने। वो तो घूमते ही रहते ब्रज में। तो इस नागाजी इसी कदमखंडी में आए के यहीं से कुंड के तट पर भी तुमको दर्शन कराएंगे। उसमें उनको फिर उनकी जटायर जी वहाँ की लीला भी आगे बताएंगे। देखो ये कदमखंडी में कदम के पेड़ों के दर्शन है। देखो ये बहुत पुराने पुराने कदम है, इसीलिए इसको कदमखंडी कहते हैं। इतना अच्छे कदम के दर्शन है। देखिए ये श्याम कुंड है, कदमखंडी में श्याम कुंड के दर्शन है। देखो अब भी ग्वाल वाल नहा रहे इसमें। देखो ये कुंड है श्याम कुंड, इसमें पाछोल गांव की गुजरी स्नान करी तो भगवान ने चीर चुराए जो इस कदम पे लटकाए। देखो जो ऊपर ये चीर लटकाने वाला चीर हरण का कदम है। ये चीर लीला होती है भादों के महीना 14 में, शुक्ल पक्ष की 14 में। कितना यहाँ चीर लटकाए, वो टेढ़ा हो रहा है कदम, देखो जगह जगह डुग्गे पे। देखो ये ही नागाजी महाराज जिसमें विश्राम करते, वो ये यहीं से
इसमें एक दिन विश्राम कर रहे तो क्या देख रहे हो दृश्य सपने में कि मैं कदम के नीचे बैठा हुआ हूँ। उसी समय भगवान ग्वाल वालों की टोली समेत आ गए हैं। तो उन्होंने सोचा एकदम सपने में कि ठाकुर जी के लिए दर्शन दंडोत करूँ खड़ो है। जैसे ही खड़े भये तो नागा जी जूड़े वाले संत थे, जटा लाटा वाले, तो एकदम खड़े है गए। तो इसमें उनका सिर ऊपर चला गया। उनने सोची मैं कदम के नीचे बैठा हुआ हूँ। जैसे नीचे झुके तो जूड़ा खुल गया तो वो इर्ज गया। सो गुरुजी की बात ध्यान आई कि गुरुजी ने कही ज़्यादा ना ऐसी इर्ज जाए कि तो पे न सुर जाएंगी बाजी ना भगवान आकर सुर जाएंगे, उसी दिन मिल जाएंगे भगवान। तो फिर बताते हैं कि 3 दिन तक नागा जी ऐसे ही खड़े रहे, किसी गांव के ग्वारियाओं के द्वारा ना सुलझवाई। भगवान भी देहात के ग्वारिया को वेश धर के आए ब्रजवासी को, तब भी नहीं सुलझवाई। तो भगवान स्वयं अपने रूप में प्रकट है गए, मोर मुकुटधारी बंसी वारे, फिर उन्होंने सुलझाई। ऐसी इसकी कहानी है। ये वो ही हिंस है जिसमें उनकी लटा रेटा से देखो कितना बड़ा हिंस का जंगल है। आज भी वो ही साक्षात जभी की अभी तक पड़ी हुई, लगभग 500 वर्ष होने की जा रही है इस कथा के लिए, लेकिन दर्शन आज भी जैसे के तैसे है। अभी एक रासमंडल है ऊपर, इस पर पाचौल और बरसाना वो सुनहरा इन गांवों कनवारे के गुजरियों के संग ठाकुर जी ने महाराज किया, उसको भी ऊपर दर्शन कराएंगे।